बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे सामने एक 15 इंच का चाइना का टीवी है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके एम्पलीफायर में फ़ॉल्ट है या इसके स्पीकर्स में फ़ॉल्ट है। अगर एम्पलीफायर में फ़ॉल्ट है तो उसको देखते हैं कि उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, और अगर स्पीकर्स में फ़ॉल्ट है तो देखते हैं कि स्पीकर्स रिप्लेस होते हैं या वही रिपेयर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टीवी की आवाज़ बेसिकली बंद होती क्यों है। तो ये तकरीबन 8 से 10 ऐसी वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से इसका आवाज़ का प्रॉब्लम बनता है। तो उनमें से कोई भी वजह हो तो आवाज़ इसकी बंद हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हम उन वजूहात पर रोशनी डालते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से टीवी की आवाज़ बंद होती है। वो वजूहात अगर आप ध्यान से समझ लें तो किसी भी किस्म का टीवी हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी। सबसे पहली और बेसिक वजह तो ये स्पीकर्स होते हैं। तो अगर ये ख़राब होंगे तो हमें आउटपुट आवाज़ जो है वो नहीं देंगे। तो दूसरी वजह, सर्किट को हम उल्टा करते हैं और दूसरी वजह भी आपको बताते। तो दोस्तों, आवाज़ बंद करने की जो 4-5 वजूहात हैं उन पर डिस्कस वीडियो के एंड पर करेंगे, और फ़िलहाल इस टीवी की आवाज़ को ओके करते हैं और देखते हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम है। तो लीजिए जनाब, टीवी हमारा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका एम्पलीफायर चेक करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम इसकी उतार देंगे। बिजली का स्विच बंद करने के बाद इसके ये जो जैक वगैरह हैं तमाम के तमाम, इन्हें हम उतार देंगे और एक एक्स्ट्रा जैक लगाएंगे बिजली का, जो कि चेकिंग के लिए रखा होता है। उसके बाद हम इसके सबसे पहले एम्पलीफायर के वोल्टेज चेक करते हैं। तो इनको उतार के सर्किट को हम उल्टा करते हैं। तो दोस्तों, इसके जैक्स वगैरह हमने उतार लिए हैं। तो एक्स्ट्रा एक बिजली की वायर हमने चेकिंग के लिए रखी हुई है, तो वो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और सर्किट को उल्टा कर लेंगे ताकि हम बैक साइड से इसके वोल्टेज जो है वो चेक कर सकें। तो ये इसको हमने सीरीज में लगाया। अब टीवी में करंट जो है वो आ चुका है, और ये जो डिजिटल हमारा मीटर है, ये कोई भी मीटर हो उसे आप डीसी वोल्टेज पे सेट कर लें। हम इसे 20 वोल्ट पे सेट करते हैं क्योंकि हमने जो वोल्टेज चेक करने हैं डीसी के वो 20 से कम है। तो एक पिन को हम ग्राउंड करते हैं और दूसरी पिन को हम इसके एम्पलीफायर की उस पिन के साथ लगाएंगे कि जिस पे वोल्टेज आते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर की वो ये फर्स्ट पिन होती है। तो यहाँ हमें 13, 14 या 15 वोल्टेज जो है वो दरकार होते हैं। तो यहाँ पे डीसी की सूरत में हमें वोल्टेज मौसूल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हम इसके स्पीकर्स चेक करेंगे। अगर स्पीकर्स भी ठीक हुए तो फिर तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम यहाँ कोई रेजिस्टेंस वगैरह या इस आईसी को चेक करेंगे कि ये तो नहीं शॉर्ट हो गया। तो पहला स्टेप हमारा ओके है, वोल्टेज हमारे ठीक आ रहे हैं। दूसरा स्टेप अभी हम इसके स्पीकर्स को चेक करते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप की जानब जाएंगे। इन स्पीकर्स की वायर मैंने उतार दी हैं और स्पीकर्स को बाहर निकाल के आप लोगों के सामने चेक करते हैं ताकि इजीली आप लोगों को भी समझ आ सके। तो दोस्तों, ये दोनों स्पीकर्स जो हैं वो हमने उतार लिए हैं इसके। तो अभी हम इन्हें चेक करेंगे और मीटर को यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। ये जो डाईवुड वाला निशान बना हुआ है, लेकिन अगर किसी के पास स्पिन वाला मीटर हो तो वो उसे रेजिस्टेंस की जगह पे सेट करेगा, और अगर किसी के पास डिजिटल मीटर हो तो वो इसे यहाँ पे सेट करेगा जहाँ पे ये रेक्टिफायर का निशान बना हुआ है। तो ये देखिए, मीटर आपस में डायरेक्ट फुल वैल्यू शो कर रहा है। तो अगर हमारा स्पीकर ठीक हुआ तो ये इसी तरह से वैल्यू शो करेगा जिस तरह डायरेक्ट लगाने पर वैल्यू शो करता है। ये देखें, ये डायरेक्ट वैल्यू शो नहीं कर रहा। ये देखें, किसी वक्त जो है वो लाइट चलती भी है, मतलब कि इस स्पीकर की कोयल जो है वो लूज़ है। किसी वक्त कनेक्ट हो जाती है, किसी वक्त डिसकनेक्ट हो जाती है। तो आवाज़ के लिए ये स्पीकर काम नहीं देगा क्योंकि हमें मुसलसल कनेक्ट चाहिए। तो ये स्पीकर भी इसका डेड है। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसे हम चेक करते हैं तो ये भी किसी किस्म की कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। अब अगर इसे थोड़ा सा दबाते हैं तो समटाइम्स थोड़ी बहुत वैल्यू शो करता भी है, क्योंकि दबाने से इसकी कोयल की जो लूजिंग है वो समटाइम्स ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें समटाइम्स ख़त्म नहीं चाहिए, हमें मुसलसल फुल वैल्यू चाहिए। तो इसके जी स्पीकर्स का प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसे स्पीकर लगा के देखते हैं कि क्या आवाज़ हमारी ओके होती है स्पीकर चेंज करने से या नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
तो दोस्तों वो स्पीकर्स हमने साइड पे कर दिए हैं और मैंने किसी दूसरे टीवी से 2 स्पीकर्स निकाले हैं। हम इन्हें चेक करते हैं कि इनमें से आवाज़ आती है या नहीं। ये स्पीकर्स ठीक हैं, तो हम स्पीकर का यहाँ जैक लगाते हैं और केबल की वायर जो है वो इस सर्किट में लगाते हैं। उसके बाद इसका स्विच लगाते हैं और फिर आवाज़ जो है वो हम चेक करते हैं। तो इसका स्विच लग गया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन स्पीकर से आवाज़ जो है वो आ गई है, लेकिन इन स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देखें, केबल की वायर हमने उतारी, चैनल बंद हो गया, आवाज़ चली गई। अभी हम केबल की वायर लगाते हैं तो इनमें से आवाज़ आने लग गई। तो जनाब इनका स्पीकर्स का फॉल्ट था, लेकिन अगर आगे कोई फॉल्ट होता तो हम आपको मज़ीद गाइड करते कि इसका ये प्रॉब्लम है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप नए स्पीकर लगाएं या किसी सर्किट से निकाल के लगाएं, किसी टीवी से निकाल के लगाएं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे मज़ीद अगर कोई किसी किस्म का पेचीदा फॉल्ट आता है साउंड में या किसी भी चीज़ में, तो वो हम आप लोगों के सामने ही रिपेयर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत शुक्रिया। सिंपली सब्सक्राइब द चैनल। अगर किसी दोस्त को किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो वो मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे वॉइस मैसेज छोड़ सकता है 0300 7675 618। मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। वीडियो के एंड पे अब हम आवाज़ बंद होने की दूसरी वजूहत जानते हैं। दूसरी वजह जनाब, ये कोई भी टीवी हो उसके साथ एक छोटा सा एम्पलीफायर लगा होता है। जैसे इसके साथ ये एम्पलीफायर लगा हुआ है, एम्पलीफायर आईसी है और साथ छोटी छोटी रजिस्टेंस और कंडेंसर वगैरह और इस तरह के पीएफ लगे हुए हैं। तो दूसरी जो वजह होती है वो एम्पलीफायर को वोल्टेज ना मिलना होते हैं। देखें, ये चाइना का सर्किट है, तो कोई भी सर्किट हो उसके एम्पलीफायर को वोल्टेज तो चाहिए। तो उसके आईसी पे आप वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। अगर वोल्टेज ना आ रहे हों तो उसके पीछे जो रेजिस्टेंस होगी या कंडेंसर होगा या रेक्टिफायर होगा वो चीज़ चेक करेंगे। तो दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है आप उसके वोल्टेज ओके करेंगे, ठीक है। तीसरी वजह ये आईसी है, ये इसके साथ जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके टांके वगैरह आप चेक कर लेंगे कि कोई जो है वो लूज़ तो नहीं है, उनको मजबूत करेंगे, ठीक है। ये तीसरी वजह होगी। चौथी वजह भी आप जान लें कि ये जो मेन आईसी है, यहाँ से एक बारीक सा सिग्नल आता है, उसको आप ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। अगर इस आईसी की बात करें तो TDA 2003 इसमें लगा हुआ है या 2006 भी हो तो उनका जो कनेक्शन होते हैं उनके वो सेम ही होते हैं। तो इस आईसी की बात करें तो बारीक सिग्नल इसके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप कोई स्पीकर कान के साथ लगा के भी चेक कर सकते हैं। उस स्पीकर की एक पिन को ग्राउंड करें और दूसरी पिन जो है वो इसकी जो लाइन जाती है, यहाँ से जो लाइन निकलती है, आप यहाँ पे भी लगा के चेक करें आवाज़ स्पीकर में आ रही है या नहीं। अगर यहाँ नहीं आ रही तो इसके साथ एक छोटा सा कंडेंसर है, कंडेंसर की दूसरी साइड पे लगाएं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर भी नहीं आ रही तो यहाँ आ जाएं और ट्रैक करते करते जिस रेजिस्टेंस में से ग्राम क्रॉस हो रही है, चाहे वो रेजिस्टेंस यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसके लाइन के ऊपर जो रेजिस्टेंस होंगी वो भी चेक कर लें। यहाँ तक जो है वो बारीक सी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। उस बारीक आवाज़ को ही फिर ये आईसी एम्पलीफाई करता है और वो आवाज़ जो है वो बढ़ जाती है, ठोस हो जाती है। तो ये तकरीबन 3 से 4 वजूहत होगी। इसके अलावा यहाँ स्पीकर्स की वायर लूज़ हो सकती हैं, आगे फिर छोटी छोटी वजूहत आ जाती हैं और ये आईसी भी ख़राब हो सकता है, ये बड़ी वजह है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है C1815, वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये बाकी जो है वो छोटी छोटी वजूहत होती हैं। मैंने जो मेन वजूहत होती हैं वो आप लोगों को बता दी हैं। तो सबसे पहले आप उन वजूहत को ट्रैक